ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी शांत तो बैठो, लेकिन कहीं शांति में ज़्यादा चले न जाना, क्योंकि आज आपने हलवा पूरी अच्छी तरह खाया हुआ है। इसलिए मैं कोशिश तो करूँगी कि आप कहीं उल्टी शांति में ना चले जाएं। इस रूप से ही सुनाना चाहूँगी। इसलिए बाबा बहुत हम बच्चों को आज्ञा देता है कि खाना कुछ मना नहीं है, लेकिन खाने के ऊपर अंकुश अवश्य होना चाहिए। बाबा ने हम बच्चों को ये बात स्पष्ट की हुई है कि एक समय आएगा कि प्रकृति के पांचों तत्व उपद्रव मचाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे जो प्रकृति जीत बन जाएंगे, उनको प्रकृति चंवर झुलाएगी, कष्ट नहीं पहुंचाएगी। इस पर ही हम आपस में कुछ बहनें बैठी एक बार विचार कर रहे थे कि खाने पीने को कुछ ना मिले, पीने को पानी ना मिले, हम कितने दिन जी जाएंगे। तो एक बहन ने अपने अनुभव में सुना रही थी कि मैंने तो अभ्यास अंतिम समय का अभी से करना शुरू कर दिया है। सभी इच्छुक थे कि पूछे कौन सा अभ्यास आपने शुरू किया है। तो उन्होंने बड़े प्यार से सुनाया कि मैं कभी कभी पूरा दिन पानी नहीं पीती, कभी कभी पूरा पूरा दिन खाना नहीं खाती, ताकि ऐसे करते करते कुछ अभ्यस्त हो जाऊं, ताकि अंत समय अगर खाने को ना मिले, पीने को पानी हो लेकिन जहर मिला हुआ हो, विषैली गैसेस वाला हो, तो उसको ना पिया जाए, तो बिना पानी पिए मैं चल जाऊं। ऐसा अभ्यास मैं कर रही। लेकिन इतने में गुलजार दादी जी आए। तो गुलजार दादी जी ने हम बहनों से पूछ लिया कि क्या चर्चा चल रही है। तो हम सब ने कहा, दादी अगर आपके पास समय हो तो थोड़ी देर बैठिए और हम आपको अपनी चर्चा सुनाएंगे। तो जब दादी जी को ये सुनाया कि खाने पीने की बात पर यही चल रहा था कि ये नहीं खाएंगे, ये नहीं पिएंगे, तो दादी ने कहा मैं तो ऐसा नहीं मानती। तो सब ने पूछा आप क्या मानते हैं, वे आप बताइए। तब दादी ने कहा कि यज्ञ में ऐसा भी समय आया जब सुबह का खाना नहीं है, कभी रात का खाना नहीं है, कभी नाश्ते के लिए कुछ भी किचन में नहीं है, लेकिन बाबा ने कभी बच्चों को भूखा नहीं रखा। कुछ ना कुछ किसी रूप से भी अपने बच्चों को खिलाया ज़रूर। इसलिए ऐसे अंतिम समय की अगर हम तैयारी चाहें तो उसकी मूल तैयारी है कि हम खाएं अवश्य, लेकिन आसक्ति रहित तो होकर खाएं। अगर हम खाते समय आसक्ति रहित हैं, खाने का स्वाद के वशीभूत खाते चले जा रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं होगी, तो बाबा हमको अंत में चाहे वतन में बुलाकर भी खिलाएगा और पिलाएगा, कभी हम चिंता नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आप सबसे ये बात पूछी कि आपने खाया तो है, लेकिन कहीं आसक्तिवश तो नहीं खाया। समझते हैं शुगर की बीमारी है, घर में इतना हलवा आदि खाने को मना ही करते हैं, यहाँ कोई देखता भी नहीं और रोज़ रोज़ तो खाना इतना नहीं मिलता, तो आज खा ही लिया जाए तो क्या जाता है। यज्ञ का हलवा है, यज्ञ की पूरी है, क्या नुकसान देगी। होती आसक्ति है, खाने का शौक होता है,
स्वाद के अधीन होते हैं। और जब ऐसे स्वाद से मनुष्य जब खाता है तो उसे निंद्रा भी आती है, क्योंकि भोजन सतोगुणी नहीं होता, वो तामसिक हो चुका होता है। हमारी असक्त वृत्तियां उस भोजन को अशुद्ध कर देती। इसलिए बाबा की सदा आज्ञा है कि भोजन सदा शुद्ध होना चाहिए। बाकी आज मैं दूसरी कोई क्लास कराने नहीं बैठी। आज तो दिन है अपनी प्यारी यज्ञ माँ का, और प्रातः से ही हम सभी सुन रहे हैं माँ के विषय में। ये ईश्वरीय यज्ञ स्वयं सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान प्यारे बाबा ने रचा, और इस यज्ञ के निमित्त यज्ञ पिता प्रजापिता ब्रह्मा, यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती को बनाया। ऐसा कहेंगे कि सरस्वती माँ प्रमुख प्रथम इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, जिनके एडमिनिस्ट्रेशन में, अनुशासन में बहुत सुंदर अनुशासित पूरा यज्ञ चला। और वही परिपाटी इस कदर बन गई कि आज तक वो परिपाटी में ही सब चल रहा है। एक वो समय था जब हम पांडव भवन के आंगन में अपनी मातृश्री माँ को और प्यारे बाबा को इधर से उधर आते जाते देखते। दादियाँ प्रतिपल वहाँ पर सेवाओं में रत रहती। बाबा मम्मा अपने बच्चों के साथ बैठकर सब्जी कटवाते, गेहूँ साफ करवाते। जैसे घर में माँ बाप अपने बच्चों से बैठते हैं, उनको करते भी हैं और करके करना सिखाते भी हैं। सिखाना इसलिए कहती हूँ कि हम जब बाबा के साथ या मम्मा के साथ बैठते थे तो गेहूं को साफ तो करना सब जानते हैं, लेकिन जब वो छन्नी से छानने के पश्चात जिसमें काला काला कुछ मिल जाता है, वो गेहूं एक तरफ कर दिया जाता है, और जो छन कर थोड़ा स्वच्छ होता है उस गेहूं को सब साफ करते हैं। लेकिन बाबा मम्मा उस गेहूं को साफ करते थे जिसको हम बच्चे एक तरफ कर देते थे, मुश्किल लगता था। पालक को साफ करते थे, कोई भी साग को साफ करते थे, लेकिन बड़ी बड़ी डंडियों वाला तो सब पकड़ लेते थे, लेकिन छोटा छोटा जो पीस होता था, छोटे छोटे पत्ते, वो एक तरफ कर देते थे। लेकिन बाबा मम्मा बैठ करके उन सब को साफ करते थे। यही कहते थे यज्ञ का कणा भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ये ईश्वर का यज्ञ है। जिसने इस ईश्वर के यज्ञ में किया उसके कने से घना बन जाएगा। जैसे एक बीज से पूरा पेड़ उदय हो जाता है और पेड़ से प्रतिवर्ष आप फल खा सकते हैं। जन्म जन्मांतर की कमाई जमा हो जाएगी। अगर थोड़ा भी वेस्ट करते हैं तो बहुत बड़ा बोझा आ जाएगा। तो हम अपने सम्मुख देखते थे बाबा मम्मा हम सबको करके सिखाते थे, केवल कह कर नहीं सिखाते थे। माँ ने बहुत सुंदर माँ का रोल अदा किया, लेकिन आज गीत जो सुनते हैं वो दिन भी कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। हर दिन समान नहीं रहता, दिन बदलते हैं। लेकिन आज हम माँ का दिन मना रहे हैं। दिन का अर्थ ही क्या है कि जिस माँ ने अपने साकार तन के द्वारा अपनी हड्डी हड्डी सेवा में लगाई, मन वचन कर्म से सदा सेवा में रत रही,
ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल अपने कदम चलाए, वह माँ आज के दिन अपने नश्वर चोले को तजकर प्यारे बाबा की सेवाओं में सूक्ष्म रूप से बाबा से संबंध रखते हुए आज भी यज्ञ सेवा में, इस विश्व परिवर्तन के कार्य में तत्पर हैं, आज भी दूर नहीं हैं। बाबा के हृदय में मम्मा के प्रति इतना सत्कार था, इतना सम्मान था कि बाबा का सम्मान बच्चों को सिखाता था कि माँ क्या हस्ती है और माँ के जीवन से कैसे प्रेरणाएं लेनी हैं। माँ का जीवन एक सुंदर एग्जाम्पल था, क्योंकि माँ ने ज्ञान नहीं सुना, ज्ञान के स्वरूप बनकर अपने बच्चों के सामने एक उदाहरण पेश किया। मम्मा मुरली सुनते थे और मुरली सुनने के पश्चात शांत और एकांत में टहलते थे, अकेले ही, जैसे कि बाबा के महावाक्यों को उगारते हों, चबाते हों, उनकी शक्ति को ग्रहण करते हों। प्यारे बाबा मुरली के पश्चात अपने कमरे में चले जाते थे और कुछ बच्चे, कुछ दादियाँ और कुछ दीदियाँ बाबा के साथ साथ बाबा के कमरे में चले जाते थे और बाबा के साथ बैठ करके आज के महावाक्य बाबा ने क्या सुनाए, उनका आदान प्रदान होता था। बाबा ने ये बात कितनी अच्छी कही, बाबा ने ये कैसे कही, लेकिन मामा अकेले में ही टहल करके बाबा की मुरली का अध्ययन करती या उसे मनन चिंतन में लाते थे। कभी कभी मुरली सुनने के पश्चात हम जाकर अपने कमरे में ऐसे लेट जाते तो मुझे याद है, अचानक बाबा आ जाते तो यही शब्द कहते, बच्चे वाणी सुनने के बाद लेटना नहीं होता है, क्या सुना है उसका मनन चिंतन करो, उसे जीवन में धारण करो, जैसे मम्मा तुम्हारी करती। बाबा के अंदर मम्मा के प्रति इतना सम्मान था, जो सम्मान की बात कहते कहते मुझे एक घटना की याद आ रही है कि उस समय बाबा सब स्थानों पर नहीं जाया करते थे, लेकिन जब सेवा केंद्र खुलने शुरू हो गए तो मम्मा को सेवा केंद्रों के भ्रमण करने के लिए बाबा भेजा करते थे। छोटे छोटे गांवों में भी बैलगाड़ी पर चढ़कर भी मम्मा गई हैं, छोटे छोटे सेवा केंद्रों में भी मम्मा जाती थी और बाबा कहते थे माँ की पालना की बहुत आवश्यकता है, इसलिए बच्ची तुमको जाना है। चाहे वो छोटा स्थान होता या बड़ा स्थान होता, ग्रामवासी होते या शहरवासी होते, लेकिन मम्मा हर जगह पर जाती और एक एक को ज्ञान की बहुत सुंदर पालना देती। एक बार की बात मुझे याद आ रही है, बरसात का मौसम था, मम्मा को आना था, सुबह सुबह मम्मा ने पहुंचना है। रात को बाबा ने हमारे चंद्रहास दादा, जो सारे कंस्ट्रक्शन का कार्य यहाँ कराया करते थे, जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो चंद्रहास दादा ही कराते थे, तो बाबा ने चंद्रहास दादा को बुलाया और बुलाकर कहा कि चंद्रहास तुम्हें मालूम है कल माँ जग जननी जगदम्बे दुर्गा काली सरस्वती कल आने वाली है। ये सब टाइटल से बाबा मम्मा को सुशोभित करते थे और माँ की गाड़ी आकर खड़ी होगी
और अगर उस समय वर्षा आ रही हो तो मामा भीग जाएगी। इसलिए पांडव भवन में जो बिल्कुल आप गेट से अंदर प्रवेश करेंगे तो सामने ही दादी जी का वो ऑफिस कहलाता था। बहुत बड़ा मामा का कमरा होता था वहाँ, और कमरे के बाहर बाबा ने कहा कि टीन शेड लगा दी जाए ताकि माँ भीगे नहीं। उस समय चंद्रहास दादा ने कहा, बाबा अभी तो बहुत देरी हो चुकी है, मजदूर जा चुके हैं, इस समय टीन नहीं लग सकेगी। बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, माँ अनेक बुझी हुई ज्योतियों को जगा कर आ रही है, अनेकों को जिए दान देकर आ रही है, सर्व तरफ अमृत को बांट कर आ रही है। ऐसी अमृतमयी माँ, ऐसी खुशहाली प्रदान करने वाली माँ आए और वर्षा में भीगे, ये बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। बाबा खड़े हो गए और कहा, किसी को भी बुलाओ और ये कार्य शुरू करो। मुझे मालूम है उस समय का कैसे बाबा स्वयं खड़े हुए, और खड़े होकर के बाबा ने वहाँ टीन शेड लगवाई। जो अभी आप जाएंगे पांडव भवन में तो पक्की शीट, वो पक्का सब बना हुआ मिलेगा, लेकिन उस समय बाबा ने टीन शेड लगवाई थी। और जब मामा आनी थी तो बाबा बाहर जैसे किसी अतिथि का सत्कार करते हैं, अपने बच्चों के झुंड के साथ मामा का आवाहन करने के लिए खड़े थे। और कैसे मामा की कार को कहा कि अंदर उतारो, मामा की कार बाहर नहीं उतरेगी। और बड़े सम्मान के साथ बाबा मामा से मिले, मामा बाबा से मिली। कैसी नैन मुलाकात थी वो, और किस प्रकार सारे बच्चे मामा की तरफ निहार रहे थे। और मामा हंसती हुई खुशी की मूर्त से शांति का प्रवाह, शक्ति का प्रवाह भी था, और साथ खुशी का वातावरण था। और बाबा मामा का आवाहन करके मामा को मामा के कमरे के तरफ पहुंचा दिया। तो बाबा हम बच्चों को बताते थे, कौन है माँ, साधारण कन्या नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ ने मामा की हिस्ट्री में सुना भी होगा कि जब मामा यज्ञ में आई और कुछ समय के पश्चात ही बाबा ने सभी दादियों को कहना शुरू किया, क्योंकि मामा का लौकिक नाम राधा था। यज्ञ में आने पर उनको ओम राधा के नाम से पुकारने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद बाबा ने कहा कि ये ओम राधे ही नहीं है बच्चे, ये तुम्हारी माँ है, इसे मामा कहकर पुकारो। आप सोचिए, ये सहज नहीं, जो आयु में उनसे बड़े हों, ज्ञान में उनसे पूर्व ज्ञान में आ चुके हों, और काफी श्रेष्ठ कुलों के वो दादियां थी, बड़े घरों की पली हुई, और अपने जीवन को समर्पित कर बाबा के साथ सेवाओं में तत्पर वो छोटी सी कन्या जो कि 14 वर्ष की इस यज्ञ में आई, और कुछ समय के बाद बाबा कहे कि आप इसे माँ कहो, तो ये संभव नहीं था, जबकि मामा की माँ भी ज्ञान में थी। तब मामा के इस कदर यज्ञ के प्रति सेवा भाव और जो मामा के कर्तव्य थे, मैं उन सब बातों को वर्णन नहीं करूँगी, तो मेरी बात बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन कैसे मामा ने इस यज्ञ को, किस कदर अनेक परिस्थितियाँ आई, अनेक उलझने आई, अनेक विघ्न आए, अनेक प्रकार के विद्रोह हुए, लेकिन मामा ने अपनी अचल अडोल स्थिति का निर्माण करते हुए सब यज्ञवासियों को अपना साथी बनाए, बाबा के इस यज्ञ की पूर्ण संभाल की। और वो कार्य जो कोई छोड़ देता था, लेकिन मामा बिना कहे और बिना बताए उस कार्य को संपन्न कर देती। ये नहीं बताती कि आपने ये छोड़ दिया
देखो मैंने इसको पूरा कर दिया। नहीं, जैसे एक माँ है, वो बच्चों को खिलाती है पिलाती है, लेकिन बच्चों को गिनाती नहीं है कि मैंने तेरे लिए ये किया या वो किया। ये ऐसी माँ हमने देखी। और जब अपनी दादियाँ हमें ये अनुभव सुनाया करती थी कि जब हमने मम्मा को इस प्रकार यज्ञ सेवा में हर रूप से आगे और गुणग्राही दृष्टि से और गुणों की मूर्ति होकर के वो यज्ञ की परवरिश और पालना करती, एक एक का दिल लेती और एक एक के दिल को राहत देती, ताकि कोई प्रॉब्लम बन के बाबा के पास ना जाए, वो इस प्रॉब्लम को यहीं हल कर ले। किसी का मूड खराब होता, मम्मा उसके मूड को ठीक करती, फिर कहती आप जाओ बाबा के पास। सुंदर चेहरे से बाबा के पास जाना, कभी चेहरे को उदास करके आंखें झुकाकर बाबा के पास नहीं जाना। दृष्टि लेते हुए सामने जाकर शक्ति स्वरूपा बनकर बाबा की शक्ति की भुजा बनकर बाबा के सन्मुख जाना, ये मम्मा सेवा करती। तब हमारी दादियाँ सुनाती कि एक बार हम कुछ दादियाँ आपस में मिलकर कहा कि राधा चाहे है तो छोटी, लेकिन ये काम तो बड़े से बड़ा करती है और इतनी निर्माणता से करती है, इतनी श्रेष्ठता से करती, इतने प्यार से करती, स्नेह से करती, हम सबके सहयोग लेती, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कैसे मम्मा सब कुछ कर डालती। बाबा तो हमको बहुत समय से कह रहे हैं कि आप इनको माँ कहो, लेकिन आज हम जाकर, क्योंकि बाबा जब सेपरेट रहते थे, बहनें मामा के साथ रहती थी, जब गवर्नमेंट का कुछ समय ऐसा एक लॉ बना था, और जब बहनें बाबा के पास जाकर वापस आई, तो वापस आने पर उन दादियों ने ओम राधे की जगह पर जाते ही कहा, मामा हम आ गए। मामा ने फौरन कहा, आज ऐसा क्यों बोलती हो, मामा मामा क्यों कहती हो? तो कहा, मामा आज के बाद हम आपको ओम राधे नहीं कहेंगे, हम आपको मामा ही कहेंगे। भले बाबा ने कितनी बार कहा कि आप मामा कहो, ये राधे नहीं, ये साधारण कन्या नहीं, असाधारण है, ये महान विभूति है जो इस यज्ञ में आई है, लेकिन जब तक स्वयं को अनुभव ना हो तब तक हृदय की आवाज़ नहीं निकलती। उस आवाज़ ने, दादियों ने ही मामा ने कहा, लेकिन बाबा भी मामा कहकर ही पुकारते थे। और लौकिक मम्मी मम्मा की, वो भी मम्मी कहकर, मामा कहकर ही पुकारती थी। आप सोचिए, माँ अपनी बेटी को मामा कहे, लेकिन हृदय से आवाज़ निकलती थी, ये मेरी बेटी नहीं, ये तो माँ है। और बहुतों को माँ के ऐसे दिव्य साक्षात्कार होते थे, उन साक्षात्कार से भी बहुतों के हृदय में ऐसा आ गया कि सचमुच इतनी साधारण जिसको समझते थे, वो साधारण रूप में असाधारण आत्मा, एक महान विभूति हमारे मध्य में आई। आप कहीं भी पिक्चर में देखिए, मम्मा खड़ी है, बड़ी बड़ी दादियाँ ऐसे मम्मा के साथ खड़ी हैं जैसे बड़ों के साथ खड़े होना अपनी शान मनुष्य समझता है। ऐसे अपनी दादियाँ मम्मा के साथ खड़ी हैं, मम्मा के गले में मालाएं डली हुई हैं, दादियाँ खुश हो रही हैं मालाएं देखकर कि हमारी मम्मा का इतना आप भगत या स्वागत हुआ है। और बाबा कहते थे, बाबा ने, हमने नहीं कभी देखा कि बाबा ने कभी एक फूल भी स्वीकार किया हो। बाबा यही कहते थे, इस पुराने पतित तन में स्वयं सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान आया है, वो तो कांटों से फूल बनाने के लिए आया है, वो ये फूल क्या करेगा? और ये जो पतित है, ये तुम्हारे फूलों को क्या करेगा? अगर तुमने फूलों को सजाना है, फूलों से स्वागत करना है, तो माँ का कर दो। मम्मा का बाबा खास बच्चों के द्वारा स्वागत कराते थे। अगर मम्मा कहीं जाती थी तो बाबा लिख कर भेजता था कि माँ जगदम्बे
जग जननी सरस्वती अम्बे माँ पधार रही है, बच्चे जैसा भी स्वागत चाहो बुरी बुरी स्वागत करना माँ। मुझे याद है उस समय दीपावली का समय था, मामा दिल्ली में आए हुए थे और बाबा ने कहा कि दिवाली में माँ का स्वागत कैसे करेंगे। तो सब दिल्ली वासियों ने ये कहा कि हम माँ का स्वागत सुंदर रूप से करेंगे। उस समय वो माला डलती थी, गिन्नियों की माला, लेकिन लक्ष्मी की माला बना करके मम्मा को गले से लेकर पाँव तक की माला पहनाई और बाबा बहुत खुश हुए। माँ का स्वागत करते हैं, किस लिए? माँ ने जैसे बाप को फॉलो किया है। गायन तो है कि चिड़ियाओं ने सागर को हप कर लिया, लेकिन ऐसी सुंदर चिड़िया है जो सागर को सेकंड में हप करती है, और हप भी नहीं करती, अपने स्वरूप से अनेकों को प्रेरणा देकर बाबा का संतान बना देती। इस प्रकार हमने मामा को देखा। बाबा के क्लास में आने से पूर्व मामा बाबा के पहले दिन के चले हुए महावाक्यों के एक पॉइंट को लेकर के बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण करती थी। कई लोग ऐसा बोलते थे कि मम्मा की वाणी तो हमें बड़ी समझ में आती है, लेकिन बाबा की वाणी समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो सागर है, सागर की लहरें हैं। अभी सर्विस की लहर उठी तो अभी ज्ञान की लहर उठी, अभी योग के विषय में जानकारी दी, अभी घर परिवार में रहने वालों को कमल सन जीवन कैसे जिए इसकी बात कही। लेकिन माँ की लोरी होती है। मामा एक ही बात को लेकर के इतना सुंदर रूप से स्पष्ट करती थी। तो कई बार बाबा मामा जब मुरली चला रहे होते थे, क्योंकि 3 गद्दियाँ होती थी क्लास में, पांडव वन के हिस्ट्री हॉल में आपने देखा ही होगा। एक गद्दी जिस पर बाबा बैठते थे, प्रथम गद्दी, बीच की गद्दी जहाँ बच्चे बैठते थे कभी अनुभव सुनाने के लिए, या कभी बाबा बीच में कोई ना कोई प्रश्न पूछ कर कहते थे यहाँ आओ और उत्तर दो सबको, और एक गद्दी मामा की होती थी। 3 गद्दियाँ होती थी। मामा अपनी गद्दी पर बैठ करके बाबा के आने से पूर्व मामा बाबा के सुनाए हुए महावाक्यों से एक पॉइंट लेकर इतना सुंदर स्पष्ट करती थी कि आधा पौन घंटा वो एक ही पॉइंट को स्पष्ट करती थी। तो कभी कभी बाबा मामा द्वारा चलने वाली मुरली सुनना चाहते थे, लेकिन मामा अगर पता चल जाए मामा को कि बाबा आ गया है, तो मामा जो बात कर भी रही होती थी तो करते करते मुंह बंद कर लेती थी, आगे उसका एक भी वर्ड नहीं बोलते थे। अब बाबा के महावाक्य चलेंगे, और बाबा मम्मा का सुनना चाहते थे। तो मुझे याद है कभी कभी बाबा चाकड़ी पहनते थे घर में, खड़ाऊँ, और मम्मा भी खड़ाऊँ पहनती थी। खड़ाऊँ में जब चलो तो कुछ आवाज़ लकड़ी की आती है, लेकिन बाबा इतनी धीमे धीमे चलता था ताकि खिड़कियां जो दोनों तरफ लग गई थी, तो यहाँ से बाबा मम्मा की आवाज़ भी सुने और मम्मा को देखे कैसे मम्मा बोलती है। तो बड़ा चुप चुप धीरे धीरे आकर बाबा मम्मा की मुरली सुनते थे। और जो ही मम्मा को पता चलता था कि बाबा आ गए हैं, तो मम्मा ऐसे चुप हो जाती थी जैसे मम्मा बोल ही नहीं रही थी, एकदम शांत। और बाबा कभी कहते थे मम्मा बोलो, मम्मा आगे से जी हाँ या ना, कुछ नहीं। और मम्मा का एक ही शब्द होता था, जी बाबा, जी बाबा। जी बाबा पर मुझे बात याद आ रही है, आपने हो सकता है कभी पढ़ी भी हो कहीं ना कहीं। तो हमारी मोहिनी बहन, जो मुन्नी बहन मोहिनी बहन दादी जी की सेवा में कॉटेज में रहते थे, तो एक समय था कि मोहिनी बहन अपनी मामा की ब्राह्मणी कहलाती थी। मामा को कुछ चाहिए, देख रेख करना, ये सब मोहिनी बहन करती थी।
तो एक बार एक जगह का ग्रुप मम्मा को बाबा से मिलने के लिए आया हुआ था। मम्मा और बाबा दोनों बैठते थे और सारे ग्रुप से मिलते भी थे। विदाई के समय उन्हें विदाई भी देते थे। हर एक बाबा मम्मा से प्यार से मिलकर आंसू बहाते हुए जाते थे। तो जब वो ग्रुप बाबा से मिलने के लिए आया तो बाबा ने ऐसे ही प्यार से कह दिया, मामा, बाबा चाहता है इस ग्रुप को साबूदाने का हलवा खिलाऊं। तो मम्मा ने कहा, जी बाबा। जैसे मैंने कहा, कभी मम्मा दूसरा शब्द नहीं बोलती थी, बाबा कुछ भी कहे जी बाबा। निश्चय का नंबर 1 पेपर मम्मा का था। और जब जी बाबा कहा तो मम्मा ने आए हुए ग्रुप से मिल लिया, दूसरे ग्रुप से भी मिल लिया। मिलने के बाद वो पहला ग्रुप उसको जाना है और बाबा ने कहा इन्हें साबूदाने का हलवा खिलाने का मन है। तो मम्मा ने आकर साबूदाने के हलवे का सब सामान एकत्रित किया और साबूदाने का हलवा बनाने लगी। तब मोहिनी बहन ने प्यार से, क्योंकि मम्मा के हर समय क्लोज थी, तो प्यार से कहा, मामा आप हमेशा कह देती हो जी बाबा, जी बाबा। आप कहो ना बाबा ये बड़ा मुश्किल है, इतने समय में साबूदाने का हलवा नहीं बन सकता है। मम्मा ने एक अक्षर भी नहीं बोला, लेकिन मम्मा साबूदाने का हलवा बनाती चली जा रही। मोहिनी का काम है, वो जाती है भागती हुई बाबा के तरफ कि देख कर आऊं वो ग्रुप कहीं मिल के जा तो नहीं रहा। जब मम्मा बना रही है और वो बाबा के कमरे में आई और आकर देखा वो ग्रुप विदाई लेने के लिए बाबा के कमरे में आ चुका। तब जाके मोहिनी बहन ने फिर कहा, मामा वो ग्रुप बाबा से विदाई लेने भी आ चुका है, अब ये हलवा आप और मैं ही खाएंगे और हलवा कोई नहीं खाएगा। आप जी बाबा कह देते हो, लेकिन बाबा को बता तो दो कि बाबा इसमें टाइम लगेगा। मामा बहुत शांत रही और शांत होके मामा वैसे ही हलवा बनाती चली गई। और मोहिनी बहन फिर जाती है बाबा के कमरे में कि अब देखो उस ग्रुप का क्या हुआ। फिर भागती वापस आकर फिर कहती है, मामा वो ग्रुप तो चला गया, अब हलवा बना रह गया। और सचमुच ग्रुप जा चुका था। मामा ने हलवा बनाया, बना के स्टील के बड़े डिब्बे के अंदर उसको पैक किया। मोहिनी फिर गई और जाकर बाबा को कहा, बाबा मामा ने तो हलवा भी तैयार कर दिया था, जो सुबह आपने कहा था, वो ग्रुप तो चला गया। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, मामा ने बनाया हलवा? कहा, जी बाबा। बाबा ने कहा, एक बच्चे को बुलाओ। वो बस स्टॉप पर ही बच्चे पहुंचे हैं, उनको हलवा देकर आए। बाबा भी उस हलवे की पूरी कद्र करता है कि अगर माँ ने बनाया तो ये हलवा बस स्टॉप पर भी उन्हें भेजना होगा। और वो भाई बस स्टॉप पर हलवे को लेकर जा रहा है, जो ही वो पहुंचता है बस चल पड़ी। और बस भी इतनी तेज चल गई है कि पहाड़ के अंदर कहीं भी बस को रोकना चाहें तो ऐसे नहीं रुकती है, क्योंकि कहीं ढलान होती है, जहाँ समतल प्लेस आएगी वहीं वो रुक सकती। लेकिन हलवे का डिब्बा लेकर के वो पीछे पीछे बस के भागता जा रहा है, रोको बस, रोको बस। अब ड्राइवर रोके, वहाँ जहाँ रुकने की जगह भी तो मिले। और काफ़ी दूर जाकर जब जगह मिली, ड्राइवर ने रोका और कंडक्टर पूछता है, क्या बात है? कहा, ये ग्रुप को हमने हलवा देना है। कहा, अरे सारी बस रुकाई, घंटे से भागता चला रहा है, ये हलवा देने के लिए? तुम लोग जातों को भी हलवे पहुंचाते हो। अब उसे क्या मालूम ये किसने बनाया और किसने भेजा, वो कौन जानता है। लेकिन वो भाई भी भागता हुआ जाकर भी वो हलवा उसने ग्रुप को पहुंचाया। ग्रुप का कोई भाई दो बाहर निकले, उन्होंने उस हलवे को लिया और बताया
कि मम्मा ने हलवा बना लिया था, बाबा ने हलवा भिजाया है। आप सोचिए, वो हलवा हलवा नहीं रहा, वो कईयों के लिए संजीवनी बूटी बनेगा, कईयों के लिए अमृत बन जाएगा। एक जिए दान देता है कि कैसे बाबा ने कहा, प्यार अपना जताया कि बच्चों के लिए मुझे आता है, मैं इन बच्चों को हलवा खिलाऊं, और माँ ने बैठकर हलवा बनाया। और बनने के बाद जब हम चले भी आए, लेकिन फिर भी बाबा ने हमको हलवा पहुंचाया, तो ये हलवा नहीं रहा। अब मान लीजिए हम कहें, मम्मा आप तो जी बाबा कह देते हो, वो भी प्यार से कह रही थी, लेकिन जी बाबा का मम्मा ने कभी ना नहीं किया। बाबा कहते थे, आज मैं मम्मा को कहूँ ना, मुंह खोलो मम्मा, और मैं कुछ रख दूंगा, तो मम्मा नहीं पूछेगी क्या दिया मुझे, इसको अंदर कर लो, वो अंदर कर लेगी, मुझे निश्चय है। ये वो माँ है जो बाप को नंबर 1 पहचानी, जिसने समझा है कि बाबा क्या है, यज्ञ क्या है, और ज्ञान दाता और ज्ञान क्या चीज़ है। ये वो माँ है। तो ऐसी माँ का दिवस हम मना रहे हैं। मैं ऐसा समझती हूँ कि ऐसी माँ जिसने इतने बड़े यज्ञ की, इतनी सुंदर संभाल की, एक एक को प्यार से दृष्टि दी, नैन मुलाकात किए। कभी कभी कोई ऐसी आत्मा जो विकारों को छोड़ना चाहती थी लेकिन छोड़ नहीं पाती थी, तो बाबा कहते थे, मामा इस मेरे बच्चे का विष पी लो, इसका विष समाप्त कर दो। मामा की दृष्टि में वो पावर थी, मामा के वो बोल में मंत्र था, जो मामा किसी के हृदय की मैल को निकलवा करके उसकी मैल को समाप्त कर देती थी। वो साधारण माँ नहीं थी, वो असाधारण थी, वो कॉमन माँ जैसी माँ नहीं थी। चलती थी मामा, ऐसा लगता था धरती पर जैसे उसके पाँव नहीं, जो सुनते हैं फरिश्तों के पाँव धरती पर नहीं होते, ऐसे मामा धीरे से चलती थी। और चलते हुए भी कभी आवाज नहीं आई थी। मामा का बोल कभी ऊंची नहीं हमने सुना। रजौरी गार्डन दिल्ली में एक बार मामा आई हुई थी, तो कोई बात मैं कर रही थी, तो मामा ने बुलाना था किसी को, तो मामा बड़े धीरे से आवाज लगाती है, रुकमनी रुकमनी, जैसे कोई कोयल बोलती है। और मेरे को मन में आया, कितने धीमे से मामा ने बोला है, क्या रुक्मिणी दादी आवाज सुन लेगी? और सचमुच उन्होंने आवाज सुन ली और सुनकर आ गई, जी मामा। क्योंकि सबको मालूम है कि मामा की आवाज कैसी है। अब मेरी आदत हो जाएगी मैं चिल्ला के ही बोलने की कि रुक्मिणी दादी कहाँ हो, तो रुक्मिणी दादी तभी सुनेंगी जब मैं ऊंची बोलूंगी, क्योंकि बोलती ऊंचा हूं। लेकिन मामा का बोलना इतना मिठास भरा होता था, जैसे एक कोयल बोलती है, और इतना शांत शीतल, इतना धीमे होता था कि सुनने वाले तक ही वो आवाज जाएगी। ऐसी वो प्यारी हमारी माँ थी। लेकिन मुझे समय हो रहा है, परंतु आज मुझे फ्री समय है, कोई बात नहीं। मैं ऐसा समझती हूँ कि मैं मध्य की सारी बातें और ना सुनाकर एक बात जरूर सुना देती हूँ। मुझे आता है कि जो बाबा की इस यज्ञ की पालना में राइट हैंड बनकर रही, और जो अनेक हमारे एंसेस्टर्स के फोटोज हमारी दादी आदरणीय जानकी दादी जी बनवाकर सभी सेवा केंद्र वालों को देते हैं, ऐसी एंसेस्टर्स आत्माएं बाबा की सेवा पर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक बार बाबा ने बड़ा सुंदर इस बात को स्पष्ट किया था कि कई बच्चे पूछते हैं कि जो आत्माएं ऐसी महारथी, मामा, दादी, विश्व किशोर, विश्व रतन, जगदीश भाई, ऐसी ऐसी आत्माएं जिन्होंने शरीर छोड़े, वो कब प्रत्यक्ष होंगी, क्या कर रहे हैं, हम कैसे जान सकेंगे? अभी तक तो कुछ प्रत्यक्षता उनकी दिखाई नहीं देती,
तो बाबा ने बड़ा सुंदर एक बार उत्तर दिया था, व्यक्त बाप दादा ने। बाबा ने ये कहा था कि ये आत्माएं जो बाबा की राइट हैंड थी और आज भी सूक्ष्म रूप से बाबा की राइट हैंड ही हैं, और बाबा उनके द्वारा अपनी सेवाओं का रहा हुआ कार्य आज भी करा रहे हैं। वे आत्माओं का कोई 84 जन्म के बाद 85वां जन्म नहीं था, या पहले 83 और अभी 84वां जन्म, ऐसा नहीं था। वे अपने 84 जन्म पूरे करके सर्विस अर्थ उनकी ट्रांसफर हुई, और वो ट्रांसफर होकर बाबा की सूक्ष्म सेवा जैसे कर रहे थे आज वैसे सेवा में पुनः तत्पर हैं। हाँ, वो क्लास के विद्यार्थी बन पढ़ाई पढ़े वो नहीं होगा, क्योंकि 84वें जन्म में जितनी संस्कारों को निर्माण करना था, जितनी पढ़ाई पढ़नी थी, वो सब उन्होंने पढ़ी। लेकिन जो सेवा का पार्ट बाबा का रहा हुआ है, वो बाबा के राइट हैंड से बाबा आज भी काम करा रहा है। और बाबा ने बहुत सुंदर सुनाया था कि इन मेरे बच्चों को, जो मेरे राइट हैंड बच्चे मामा सहित, इन्हें सुबह सुबह उठने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। इन्होंने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया था। आज भी बाबा अमृत वेले इन बच्चों का आवाहन करके अपने वतन में बुलाता है। उस समय इन्हें इस चीज का मालूम नहीं होता कि हम शरीर छोड़ चुके हैं और हम कहीं से बाबा के आवाहन पर आए हैं, लेकिन इन्हें ऐसा ही प्रतीत होता है कि जैसे हम थे वैसे ही हैं, और बाबा के आज हमें मीटिंग के लिए बुलाया हुआ है। तो बाबा कहते कि सुबह सुबह इन आत्माओं को सारे दिन की दिनचर्या, उसमें कौन कौन सी सेवा, शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मांक से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। है अंत समय अब हम सबका, शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें
तो मैं यही सुना रही हूँ कि माँ अथवा एडवांस में जाने वाली आत्माओं द्वारा आज भी बाबा कैसे सेवा करा रहे हैं, ये बाबा द्वारा बताया हुआ संदेश ही मैं आपको सुना रही हूँ। तो बाबा ने खास कहा कि मैं इन बच्चों को अमृत वेले अपने पास बुलाकर सारा दिन आज इन मेरे बच्चों ने कौन सी विशेष सेवा करनी, क्योंकि सूक्ष्म रूपेण सारे विश्व भर की सेवा ये मेरे बच्चे सहज ही कर सकते हैं। और जब मैं इनको सेवा का पूरा स्कोप बता देता हूँ, जैसे पूरा चार्ट सेवा का सुना देता हूँ, जैसे किसी आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग हो जाती है और फिर वो अपने अपने स्थान पर चली जाती हैं जब योग यहाँ का पूरा होता है। लेकिन उनको ये कुछ नहीं मालूम होता कि वतन में हम गए या बाबा ने हमको कोई विशेष वहाँ का सब समाचार सुनाया, आज की सेवाओं की कुछ रिपोर्ट करने के लिए कहा, कुछ नहीं उन्हें याद होता। लेकिन जो बाबा उनको सुबह सुबह शिक्षा देते हैं, सुबह सुबह सेवा के प्लान देते हैं, जैसे प्लान उन आत्माओं के अंदर रिकॉर्डिंग हो जाती है और वो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली जब वो साकार में पुनः अपने अपने स्थान पर जाते हैं तो रिकॉर्डिंग अपना काम करना शुरू कर देती है। अब उन्हें भी ये नहीं मालूम कि ये प्लान कहाँ से आया, लेकिन वो जैसे कि ये हम कर रहे हैं या हमने ऐसा किया, परंतु कैसे बाबा उनसे करा रहा है। अब कोई कहें कि भी प्रत्यक्ष होना, दिखाई भी तो दे, पता चले क्या कर रहे हैं और कहाँ कुछ कर रहे हैं। तो उसका मैं एग्जाम्पल दे रही थी कि एक वैज्ञानिक किसी आविष्कार को करने के लिए वर्षों वर्ष लगा देता है, लेकिन कोई नहीं समझता कि ऐसा भी कोई वैज्ञानिक है जो इस प्रकार का चमत्कार कर दिखाएगा। लेकिन उसके लिए चमत्कारिक वैज्ञानिक अपने कार्य में तत्पर रहता है, परंतु जब उसका वो कार्य संपन्न हो जाता है और पब्लिक में वो आ जाता है और प्रत्यक्षता हो जाती है, तब उस वैज्ञानिक का नाम इतिहास के पन्नों पर छप जाता है कि ये था वो वैज्ञानिक जिसने बल्ब का आविष्कार किया, या जिसने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया, या जिसने ट्रेन का आविष्कार किया। जो भी आविष्कार आज तक हुए, लेकिन वो वैज्ञानिकों ने ना जाने अपने जीवन के कितने साल उस खोज में लगा देता है। लेकिन जब तक वो रिसर्च करता है, खोज करता है, तब तक कौन उनको जानता है। ठीक इसी प्रकार ये हमारी एडवांस में गई हुई आत्माएं, जिनके द्वारा बाबा इतनी महान सेवाएं करा रहा है, जब तक वो परिवर्तन का रूप निखर कर बाहर नहीं आ जाएगा, तब तक तो प्रत्यक्षता नहीं होगी। और बाबा कहते जब वो प्रत्यक्षता होगी, इतिहास के पन्नों पर लिखने का समय आएगा, तब प्राणी मात्र यही कहेगा, अहो प्रभु तेरी लीला, हम तेरी लीला को जान नहीं पाए। तो बाबा ने कहा था कि दो लाइनें लगेगी, एक लाइन वो लगेगी जो प्राप्ति वालों की लाइन है, एक लाइन वो लगेगी जो पश्चाताप वालों की लाइन है। इसलिए बच्चे ऐसे परिणाम निकलने से पूर्व प्रभु प्राप्तियों से संपन्न बनते जाओ। तो आप क्या समझते हो कि ऐसी जगदम्बा माँ, यज्ञ माँ, जिसने पुराने शरीर को छोड़ा, तो क्या वो बाप के कार्य में सहयोगी नहीं होगी? आज भी नंबर 1 सहयोगी होगी। और उसका जो सहयोग का कर्तव्य है वो हम सब के सामने आज नहीं तो कल प्रत्यक्ष होगा। बड़े बड़े रिसर्च जब होते हैं, उम्र लग जाती है, जवानी में वो करते हैं, बुढ़ापे में प्रत्यक्षता कभी होती है, और कई बार दुनियावी रूप में उनकी प्रत्यक्षता होती नहीं, वो रिसर्च में लगे लगे ही जीवन तज देते। लेकिन यहाँ तो परिणाम निकलेगा, लेकिन परिणाम निकलेगा जब वो परिवर्तन की वेला आ जाएगी। तो मैं और सब न सुनाकर मैं मम्मा के लास्ट समय की कुछ बातें सुनाना चाहूँगी, क्योंकि मैं उस समय मम्मा के पास ही थी। तब मैं आपको वो समय की बातें सुनाती हूँ।
कि मामा जो हमारी तबीयत खराब हुई और मामा को बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और मामा का इलाज चल रहा था, उस समय उस बीमारी के ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं निकले थे। तब डॉक्टर ने जब ये कहा कि केवल इनकी आयु 4-6 मास से ज़्यादा जीवित रहने की नहीं हो सकती है, तो भाई ने, जिन्होंने सुना था, रमेश भ्राता जी ने, उन्होंने बाबा को फ़ोन करके बताया कि बाबा आज डॉक्टर ने मम्मा की हेल्थ के विषय में ऐसा कह दिया है कि 4 या 6 मास से ज़्यादा मम्मा नहीं जी सकेगी। तो बाबा ने कहा ये मम्मा के हेल्थ के विषय में बताया? कहा जी बाबा। कहा जिसकी हेल्थ के विषय में बताया उसी को बताओ, मुझे क्यों बताते हो? कहा बाबा मैं मम्मा को कैसे कहूँ कि डॉक्टर कहता है आप इतने ही मास जी सको। कहा नहीं बच्चे, माँ विशाल हृदय है, शिव शक्ति शेरनी है, तुम माँ को बता दो। जो भी डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर का पूरा संदेश माँ को सुना दो। उन्होंने कैसे भी करके मम्मा को किस युक्ति से वो संदेश सुनाया। तब मम्मा ने कहा कि फिर मैं बॉम्बे में क्यों रहूँगी, फिर क्यों नहीं हम मधुबन में चलें। और मम्मा के इस निर्णय पर बाबा ने भी अनुमति दी और डॉक्टर की तरफ से तो अनुमति थी ही। तो मम्मा मधुबन में आ गई। मम्मा जब बीमार थी तब ऑलमाइटी बाबा की तरफ से ये संदेश था कि मम्मा का भोजन वही बनाएंगी जो यज्ञ समर्पित संदेशियां हैं, ट्रांस में जाने वाली हैं। जो बाबा आज्ञा देगा, जैसी आज्ञा देगा, वो संदेशियां आज्ञा लाएंगे और उस सारी चीज़ बनाकर मम्मा को खिलाएंगी। मुझे याद है मैं गुलजार दादी जी के साथ दिल्ली में रहती थी और मम्मा से मेरा बहुत प्यार था। मैं कभी कभी कह भी देती हूँ, जब मम्मा का प्रथम कमला नगर में मम्मा को आना था तब मैं इतनी मम्मा से परिचित नहीं थी, ज्ञान में नहीं थी। लेकिन मैं किसी सखी के साथ सेवा केंद्र में गई तो जगदीश भ्राता जी हर एक से कुछ ना कुछ सेवा कराए, उन्हें नज़दीक लाने का प्रयत्न करते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे यहाँ जगदम्बा सरस्वती आ रही हैं, क्या आप उनका कमरा सजाओगे? मुझे थोड़ा शौक होता था डेकोरेशन का। मैंने कहा क्यों नहीं, मैं सजाऊंगी। मैं नहीं जानती थी कौन जगदम्बा कौन माँ है, लेकिन उनका कमरा सजाने की मुझे जिम्मेवारी मिली। मैंने मिले बिना, कमरा सजाने के बाद भी मैं मिलने नहीं आई थी, लेकिन प्रथम मिलन ऐसा ही कहेंगे कि मैंने माँ का रूम सजाया और अंतिम समय बाबा ने माँ की अर्थी को सजाने का काम भी दिया। उस समय बाबा ने कहा कि माँ की अर्थी को केवल मात्र कुमारियाँ ही फूलों से या जो कंधे पर पार्ट आना है उस पर नैपकिन तौलिया लपेटना, ये तुम ही सजाओगे। तो हम कुछ कन्याएं थी जिनको ये काम मिला था। तो मामा जब दिल्ली में आई, क्योंकि मेरा मामा से बहुत प्यार था, कारण क्या था कि मुझे इस यज्ञ में समर्पित कराए सेंटर पर रखाने का कार्य मेरी प्यारी मामा ने ही किया था। और मामा ने ही हमारे लौकिक पिताजी से हमको छुट्टी दिलाई थी। माताजी ज्ञान में चलते थे, पिताजी संबंध संपर्क में थे। मैं एक बार मामा के पास, दिल्ली में मामा आए तो मैं दोपहर के समय मामा के पास गई। मामा रेस्ट कर रही थी, बाकी बहनें भी रेस्ट में थी। बड़ी दीदी ने मुझे अपने ही साथ लेटाते हुए कहा आप भी थोड़ा रेस्ट कर लो, जब मामा उठ जाएंगी तो फिर मामा से मिल लेना।
तो मामा जब उठी तो मैं मामा के पास बैठी और मैंने इतना ही कहा कि मामा, मेरे जीवन का आज आपको फैसला करना होगा। तो मामा ने पूछा, क्या फैसला चाहते हो? तो मैंने कहा, यही चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन को ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दूँ। तो मामा ने कहा, ठीक है। लौकिक पिताजी बैंक में मैनेजर थे, तो कहा बैंक वाले बुद्धिमान होते हैं। मैं उनकी कास्ट नंदा थी, मैं नंदा जी से बात करूँगी, फिर मैं आपकी बात उनसे कर लूँ। तो मामा का अचानक उस स्थल पर आना हुआ जहाँ लौकिक पिताजी कभी कभी सेवा केंद्र में जाते थे। तो मामा ने पिताजी से बड़ी युक्ति से बात की। उनसे कहा कि नंदा जी, आपने हमारी चक्रधारी का क्या सोचा है? क्योंकि मेरा प्रथम नाम चक्रधारी जब पड़ा तब मैं ज्ञान में नहीं थी, लेकिन मामा ने मुझे चक्रधारी नाम से बुलाया था और बाबा ने लेटर में चक्रधारी मेरे लिए लिखा था। वो एक लंबी गाथा है, वो कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर सुना दूंगी। तो मामा ने पिताजी को पूछा कि आपने हमारी चक्रधारी का क्या सोचा है? पिताजी ने यही कहा कि मैं नहीं समझता कि ये अनेकों के साथ मिलकर सेवा केंद्र में रह सकेंगी, क्योंकि थोड़ी नाजुक मिजाज की है, काम कभी किया नहीं है, यज्ञ में सब कुछ करना पड़ता है। जो कुछ उन्होंने कहना था उन्होंने मामा को कह दिया। मामा ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ऐसा कीजिए, 4 सप्ताह के लिए आप चक्रधारी को एक सेवा केंद्र में भेजिए। ये स्वयं को टेस्ट करे कि मैं चल सकती हूँ कि नहीं। आप भी चेक कीजिए कि ये चल सकती है कि नहीं, और हम भी चेक करें कि ये चल सकती है कि नहीं। उसके पश्चात ही डिसाइड किया जाएगा। तो मम्मा ने इतनी युक्ति से पहले उनको कहा, आप ठीक कहते हो, उनकी सहमति ले ली। फिर कहा, आप भी देखो, ये भी देखें, हम भी देखें, फिर डिसाइड किया जाएगा क्या करना है। तो पिताजी आगे से बोले नहीं। तो मैंने कुछ समय के बाद कहा, आपसे मामा ने कहा था ना कि आप ट्रायल करके देखेंगे, तो आप कब से ट्रायल करेंगे? तो उन्होंने कहा, बड़ों को कुछ कहा नहीं जाता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि मैं सेवा केंद्र में रखूँगा, परंतु मेरी लगन थी और मामा का मुझे मिल गया भरोसा। तो मैंने 4 सप्ताह कह करके मैं यज्ञ में आ गई और आज मैं समझती हूँ लगभग 60 वर्ष होने पर होंगे मैं यज्ञ में ही रही। प्यारे मामा ने मुझे जीवन में एक निर्णय देकर के सेवा केंद्र में रखाया, और जब मुझे ये पता चला लौकिक परिवार से, माता जी से, कि मामा की तबीयत ठीक नहीं है। मामा बॉम्बे में थी और बॉम्बे से अभी मधुबन में आ गई। तो मैं लौकिक घर में कुछ पानी तक नहीं पिया। मैं जल्दी से जल्दी वापस कमला नगर सेवा केंद्र पर आई और आकर जगदीश भाई जी वहाँ थे, गुलजार दादी जी तो मुझे छोड़कर चले गए थे बॉम्बे में, क्योंकि मामा का खाना पीने बनाने की ड्यूटी, जैसे कि मैंने बताया, संदेशियों को सौंपी गई थी। मुझे दादी ने भी नहीं सुनाया कि मैं क्यों जा रही हूँ, और जगदीश भ्राता जी ने भी नहीं बताया। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि घर परिवार में रहने वाली मेरी लौकिक मम्मी को मालूम है कि मामा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मेरे घर में रहने वाले ना दादी ने बताया ना भ्राता जी ने बताया। इसलिए मैंने कहा कि मुझे आज ही मामा के पास चले जाना है। तो भ्राता जी ने मुझे कहा कि कोई जाएगा तो उसके साथ जाना। मैंने कहा नहीं, मुझे मामा के पास पहुंचना है, क्योंकि मुझे मामा से बहुत प्यार था, बाबा से भी था, मामा से भी बहुत प्यार था। तो मैं मामा के पास पहुंची। उस समय मामा की तबीयत ठीक तो नहीं थी। मामा की सांस की आवाज़ जैसे उस कमरे से, निर्वैर भ्राता जी का ऑफिस बाहर है, वहाँ तक वो आवाज़ आती थी सांस की। लेकिन मैं सीधी ही सामान बाहर रखा और सीधी मामा के कमरे में गई। तो मामा मुझे देखा, मुस्कराई
लेकिन मम्मा ऐसे लेटी हुई थी तो मैं सहन नहीं कर सकी, मुझे आंसू आने लगे तो मैं एकदम बाहर निकल कर आ गई। मम्मा की तबीयत काफ़ी ऊपर नीचे हो चुकी थी, लेकिन 4 बजे बेल होती थी हमेशा चाय पानी के लिए, चाय के लिए और टोली के लिए। मैं सोई हुई थी, सोचा शायद मैंने आज बेल सुनी नहीं, तो मैं चाय के लिए किचन में आई तो देखा तो किचन में तो आज आग भी नहीं जली। हॉल की तरफ देखा तो वहाँ सब योग में बैठे हुए थे। मैं सीधी मम्मा के कमरे में गई तो उस समय मम्मा के आसपास वो तकिए रखे थे, क्योंकि मैं बीच में वो पार्ट भूल गई। प्रातः उस यज्ञ में लगभग 3 मन या इससे भी ज़्यादा अंगूर उतरे थे अपने ही बेलों से। तो बाबा ने वो टोकरों के टोकरे अंगूर वहाँ रखे, और जितने जून मास में पार्टीज आती थी, पार्टीज तो कितनी आ सकती हैं, 250-300 लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। तो बाबा मम्मा के पास बैठे थे, मम्मा का हाथ अपने हाथ में रखा हुआ था। एक बहन मम्मा के हाथ में अंगूर रखती थी, बाबा मम्मा के हाथ को ऐसे उल्टा देते थे और बच्चों के हाथ में अंगूर देते जा रहे थे मम्मा के द्वारा। तो ऐसे मम्मा से बाबा ने सभी बच्चों को एक कमरे से आना, अंगूर लेना और दूसरे दरवाजे से बाहर निकलते जाओ। इस प्रकार बाबा ने सभी को उस दिन 24 जून को प्रातः मम्मा से सबको अंगूर दिलाए। यहाँ तक कि बाबा ने कहा धोबी बच्चे को भी बुलाओ, गार्डनर को भी बुलाओ, सभी बच्चों को आज मम्मा के द्वारा अंगूर दिए जाएंगे। और मम्मा ऐसे शांत में, क्योंकि अपने आप मम्मा एक एक को ऐसा करे इतनी तो हिम्मत शरीर में नहीं थी, लेकिन बाबा कैसे उनका हाथ पकड़ कर और ऐसे करा रहे थे, सभी को अंगूर दिलाए। और ये जो शाम को 4 बजे का पुनः टाइम आया, तो जब मैं मामा के कमरे में गई, फिर बाहर देखा तो बाबा खड़े हैं। मामा की लौकिक बहन थी एक, वो भी खड़ी थी, और दादियाँ भी थोड़ी खड़ी हैं, और तकिए मामा के कमरे से सब निकाले जा रहे हैं। तो वो समय था, मैं दूर से देख के वापस चली गई। वो समय था जब मामा ने शरीर छोड़ दिया। उस समय बाबा ने पुनः यही कहा कि कुमारियाँ चटाई बिछा दी वहाँ पर कि आकर बैठो मामा के कमरे में, अगरबत्ती जला दी, आप योग में बैठो यहाँ पर। हम योग में बैठे और बाबा ने क्लास में जाकर बताया कि कैसे तुम्हारी प्यारी माँ अपने नए सेवा अर्थ, जो भी बाबा ने वर्णन किया, शब्द उच्चारण किए, लेकिन बच्चे ड्रामा निश्चित है, ड्रामा में वही होता है जो होना है। बहुत सुंदर रूप से बाबा ने बताया और कहा कि योग में बैठे रहो। सभी बच्चे याद में बैठे रहें। फिर सभी बच्चों की लाइन बना के, जैसे सुबह अंगूर के लिए लाइन बनाकर सब बच्चे आ रहे थे, शाम को मम्मा को देखने के लिए फिर सब बच्चे लाइन में ऐसे ही जा रहे थे। फिर तो मम्मा को हॉल में, हिस्ट्री हॉल में ही मम्मा के शरीर को लाया गया और सभी भाई बहनें हॉल में ही योग में बैठे। पीछे की साइड में गद्दी लगाई गई। बाबा ने संदेशी गुलजार दादी को बिठाया और कहा कि बच्ची, आज सभी बच्चे बाबा को याद करेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं यज्ञ माता जिसने यज्ञ वत्सों की इतनी पालना दी, इतना प्यार दिया, अपने जीवन को ज्ञान से, मनन चिंतन से स्वरूप बनाते हुए एक एग्जाम्पल बनकर रही, ऐसी माँ जब यज्ञ से जाएगी तो आप समझ सकते हैं यज्ञ बच्चों का उस समय कैसी मनोस्थिति होगी। लेकिन मैं बाबा की महानता आपको बताती हूँ कि बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम सब बच्चों को मालूम है कि यज्ञ माता
इस यज्ञ की माँ थी। जब यज्ञ चल रहा है तो यज्ञ माता इस यज्ञ के मध्य में जा नहीं सकती। सब बच्चे चौकन्ने होकर बाबा का मुंह देखते हैं। इसलिए तुम बच्चे जितना योग लगाओ और बाबा को कहो कि बाबा हमारी मामा को वापस भेजो, और तुम्हारी मामा वापस आ जाएगी, तुम देखना। अब जब इतनी बाबा ने उम्मीद दिला दी तो सभी बच्चे अपने आंखें तो साफ सुफ करके कहा, मामा गई नहीं, जा नहीं सकती यज्ञ माता वापस आएगी, ऐसी अथॉरिटी से कह दिया। और सब बच्चे बस योग लगा रहे हैं बहुत तेजी से। फिर बाबा कुछ समय के बाद संदेशी को कहते, जाओ बच्ची, जाकर देख कर आओ कि बाबा क्या कर रहा है, मामा को भेज रहा है कि नहीं। तो संदेशी ने वापस आकर संदेश सुनाया कि बाबा मामा ऐसे लेटी हुई हैं, लेकिन धागे हैं, छोटे छोटे धागे जो मामा को चारों तरफ से खींच रहे हैं। बस इतना ही कहकर वो आगे नहीं बोल सकी, चुप हो गई। बाबा ने कहा, सुना बच्चे, अगर तुम बच्चे बाबा को याद करते रहोगे और बाबा से ये एप्लीकेशन डालोगे कि हमारी यज्ञ माँ को वापस भेजो, तो बच्चे बाबा वापस भेज देगा। यहाँ तक कि अर्थी से भी माँ उठकर आ जाएगी, यहाँ तक कि अग्नि से भी उठकर आ जाएगी। ऐसे करके बच्चों को इतना घेरे रखा कि सारे बच्चे अब मान लीजिए इसी याद की स्थिति में हैं। और बाबा कहते हैं, नहीं बच्चे, तुम्हारी माँ जाएगी नहीं, माँ तो वापस आ जाएगी। अब कैसे रोएं, रो भी नहीं पा रहे, योग ही लगा रहे हैं। योग से वैसे भी आत्मा में बल आता है। और दूसरी तरफ मामा को ले जाने के लिए अर्थी की तैयारी भी करवा रहा है। मामा को क्या पहनाना है वो कपड़े भी तैयार हो रहे हैं, और एक तरफ कह रहा है मामा वापस आ जाएगी। सब बच्चे, इतने बच्चे हैं और इतने बच्चों को एक बाप को कंट्रोल करना ये सरल काम नहीं था। लेकिन कैसे आलमाइटी ने उस साकार द्वारा युक्ति कैसे रची कि तुम्हारी माँ देखा कि धागे उसको खींच रहे हैं। बच्चे, ये तुम्हारी याद के धागे हैं जो माँ को खींच रहे हैं, तुम योग लगाओ, मामा आएगी। और बाबा ने फिर बीच में संदेश दिया कि मामा को मैंने भेजा, लेकिन मामा का शरीर ऐसा नहीं है कि जिसमें मामा ठहर सकेगी। इस स्थिति में मामा का शरीर नहीं, लेकिन बाबा का था मामा कैसे भी आएगी। तो मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ। मैं तो मामा को जब ले जा रहे थे तब भी देख रही थी अभी मामा आएगी, जब अग्नि पर रख दिया तब भी देख रही अभी मामा उठ जाएगी, अभी मामा। लेकिन वो तो प्यारे बाबा की युक्ति थी और बच्चों को योग युक्त बनाए रखने का एक सुंदर ढंग था। बच्चों के आंसू ना आए ऐसे प्यारे बाबा को याद करने में। और बाबा ने जब वापस आए बच्चे, तो बाबा ने कहा, बाबा बच्चे क्या कहता है, अम्मा मरे तो हलवा खाना, बाबा मरे तो हलवा खाना। अभी हलवा बनाओ और भोग लगाएंगे। उस दिन फिर हलवा बना और भोग में मम्मा को भी वतन में हलवा भेजा और सब बच्चों ने भी हलवा खाया, खिलाया बाबा ने। क्योंकि 2 दिन हो चुके थे, इतना लंबा टाइम हो जाता है तो थोड़ा हृदय भी मजबूत हो जाता है। मुझे याद है अपने मनोहर दादी जी जरा लेट आए थे और ट्रेन उस समय कोयलों वाली ट्रेन होती थी, धुएं से कपड़े मैले हो जाते थे, तो कपड़े बहुत मैले मैले पहने हुए जल्दी आई। बाबा, मेरी मम्मा ऐसे करके कहा, बाबा ने कहा, क्या बाबा को कुछ क्या कहते हैं, अफसोस करने आने का कोई शब्द सिंधी में होता है, ये बाबा को करने के लिए तुम आई हो, इसके लिए तुम आई हो। बड़ा बाबा का धर्मराज का रूप था। अब 2 दिन के बाबा ने दूसरे ही दिन बीच की गद्दी पर, मम्मा की गद्दी पर एक बहुत बड़ी प्लेट चीनी की थी जिसमें मम्मा का बहुत सुंदर, ऐसे ही मम्मा हमेशा बैठती थी, तो मम्मा का चित्र उसमें बनवाया और मम्मा की गद्दी पर रख दिया।
और 2-3 दिन के बाद वो चित्र हटा दिया वहाँ से। तब मम्मा ने बाबा ने कहा, कौन कहता है मेरी माँ गई? अरे बच्चे, तुम्हारी मामा तो ये है, ब्रह्मा मुख वंशावली हो। ये पुरुष तन होने के कारण बाबा ने साकार में माँ को निमित्त बनाया था। वो तो निमित्त माँ थी, लेकिन तुम्हारी माँ तो ये है। इस माँ के होते अगर आप ये कहो हमारी मम्मा चली गई, तो बच्चे ये अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी माँ कौन कहता है चली गई? तुम्हारी माँ तो बैठी है और आज भी है और तुम्हारे बीच में ही है। ऐसे करके बाबा ने अपने बच्चों को किस प्रकार बांधे रखा और योग की स्थिति में लाए, और कैसे माँ ने इस यज्ञ में इतनी पालना की, इतनी सेवा की। लेकिन इतना सब करके जो मामा ने बच्चों को दिया, मैं समझती हूँ वो देन आज केवल मात्र उन्हीं के पास नहीं है जो उस समय थे, लेकिन जो बाद में भी हैं उनके पास भी माँ की वो पालना है। क्योंकि वही यज्ञ है जो माता पिता ने अपने हाथों से सींचा और सर्वशक्तिवान ने इस यज्ञ को आगे बढ़ाया। तो आज हम बाबा के यज्ञ वत्स इस यज्ञ को ऐसा ही पवित्र स्थल समझें जिसमें माँ जगजननी जगदम्बे काली भवानी दुर्गा जैसी माँ से पालना कराई। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा जो आदि देव हैं, जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हुए, ऐसे जिनके पिता, ऐसी जिनकी माँ हो, उनके बच्चे कैसे होने चाहिए, ये हम अपने आप से पूछें। इसलिए हम ब्राह्मण वो बच्चे हैं जो बाप माँ के समान बन कर के इस यज्ञ को आगे बढ़ाएं। जैसे वो गीत चलता है कि हम लाए हैं इस देश में किश्ती निकाल के, इस देश को रखना तुम बच्चों संभाल के। कि ये किश्ती बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची है, बहुत उलझने, बहुत तूफान, बहुत उपद्रव, बहुत विघ्न आए, लेकिन आज हम सब बच्चे हैं जो इस किश्ती को संभाल करके इस पार से उस पार लेकर जाएंगे, नियम और मर्यादाओं में चलते हुए अपने यज्ञ की आन और शान को बढ़ाएंगे। ओम शांति। अभी हम थोड़ी देर के लिए सब चलते हैं अपने प्यारे बाबा के पास। सब तरफ से अभी मन को हटा लेना। जिसने माँ को माँ बनाया, पिता को पिता बनाया, हम बच्चों को दिव्य मूर्त बनाने की अभी तक पढ़ाई पढ़ा रहा है, ऐसे दाता के पास हम सब चलेंगे। देखिए, ये अवश्य है कि जैसा देश होता है वैसा ही वेश चाहिए। हमारा मूल वतन एक लाइट का देश है, ज्योति का देश है। मैं आत्मा उस ज्योति के देश की वासी अपने चमकते हुए दिव्य ज्योति स्वरूप पावन उज्जवल रूप में इस नाशवान देह जो केवल मात्र मिट्टी है, इस मिट्टी के घरौंदे से निकल अपने चमकते हुए उज्जवल स्वरूप, चमकते हुए बिंदु रूप में मैं आत्मा जा रही हूँ, जा रही हूँ अपने धाम में,
जहाँ चारों तरफ सुनहरी सुनहरी प्रकाश ही प्रकाश है। ज्योति ही ज्योति है। ऐसे ज्योति देश में मैं स्वयं को ज्योति बिंदु स्वरूप चमकता हुआ एक दिव्य रूप देख रही हूँ। मेरे सन्मुख पावन परम पवित्र ज्योति बिंदु स्वरूप मेरे परम पिता, मेरे परम बंधु सखा स्वामी, मेरे सन्मुख विराजमान है। मैं बिंदु स्वरूप आत्मा कभी स्वयं के स्वरूप को देखती हूँ, कभी अपने बिंदु स्वरूप चमकते हुए चेतन रूप प्यारे बाबा को देखती हूँ। मेरे प्यारे बाबा जिनकी सूर्य की न्याय सर्व शक्तियों की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। मैं आत्मा उन शक्तियों के सागर में, इन लहरों में आनंदित स्थिति में स्थिर सर्व प्राप्तियों की अनुभूति में तल्लीन स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। बैठे रहिए अपने ही प्यारे अविनाशी घर में, जहाँ से आए थे, जहाँ जाना है। यही तो हमारा प्यारा देश है। इस प्यारे देश में हम सब ज्योतिर्मय वेश में ही वास करते थे और आज पुनः प्यारे देश में ज्योति के वेश में प्यारे बाबा की सागर के समान किरणों में जैसे कि मैं लहरों में लहरा रही हूँ, खुशियाँ मना रही हूँ। आनंदित हो रही हूँ। बार बार स्मृति में लाइए
अपने उज्जवल दिव्य स्वरूप को ज्ञान नेत्र से देखिए। अपने चमकते हुए दिव्य ज्योति बिंदु रूप को मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा, सर्वशक्तिवान का सामीप्य प्राप्त कर प्यारे बाबा की शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। इतना आनंद है अपने इस घर में, इतना आनंद है प्यारे बाबा के संग में। इतना आनंद है उनके गुण शक्तियों की लहरों में। इस आनंद में आनंदित हम कुछ समय के लिए प्यारे बाबा का सानिध्य प्राप्त करते अपने घर में विराजमान रहें। एक मैं, एक मेरा बाबा, दूसरा न कोई। ऐसा हम सब कुछ क्षणों के लिए अनुभव करें। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। सुखद शांति का अनुभव हो रहा है। आनंदमय स्थिति में स्थित आनंद की लहरों में लहराते हुए कुछ पल प्रभु का अनुभव करें। चलो अभी हम कुछ समय सूक्ष्म वतन की सैर करें। जिस सूक्ष्म वतन का संदेशियाँ वर्णन करती हैं कि वहाँ सफ़ेद ही सफ़ेद लाइट इस कदर है
जैसे हजारों चंद्रमा इकट्ठे ही चमक उठे हों, ऐसे चारों तरफ सूक्ष्म प्रकाश ही प्रकाश है। इस प्रकाश के मध्य प्यारी माँ को देखें, प्यारे बाबा को देखें। कैसे देश के अनुसार उनका भी प्रकाश का आकार पवित्र स्वरूप इतना चमक रहा है। और मैं आत्मा स्वयं को भी प्रकाश के आकार में सूक्ष्म स्वरूप में अनुभव कर रही हूँ। बैठिए, अपनी प्यारी माँ के सन्मुख, अपने प्यारे बाबा के सन्मुख। माँ की लाड की दृष्टि, प्यार की दृष्टि, स्नेह की दृष्टि, वात्सल्य से भरपूर दृष्टि का अनुभव कीजिए। प्यारे बाबा के सन्मुख बैठो। कैसे साकार बाबा अव्यक्त रूप ज्योतिर्मय आकार में अपने बच्चों को हाथ पसारे भावों को स्पष्ट कर रहे हैं। आओ मेरे लाडले लाल, आओ। पिता का प्यार, माँ का वात्सल्य आज भी हमसे दूर नहीं, केवल मात्र अपने देह अभिमान की दृष्टि को दूर कर सूक्ष्म स्थिति में स्थिर हो, सूक्ष्म वतनवासी बन जाएं। अपने सूक्ष्म माता पिता को सूक्ष्म देश में अनुभव कर सकें। ऐसी पावरफुल मनोस्थिति का निर्माण करें। आज भी यज्ञ पिता, यज्ञ माता अपने यज्ञ की संभाल करने के लिए सूक्ष्म विजिट करते रहते हैं। एक एक बच्चे को निहारते हैं, उनकी कमी और कमजोरियों को समाप्त करने का बल प्रदान करते हैं। अपने स्नेह और वात्सल्य से अपने बच्चों की पालना
जैसे कर रहे थे वैसे कर रहे हैं। आज अपनी स्थिति के आधार से अनुभव कर सकते हैं। पहले साकार में अनुभव करते थे, लेकिन आज सूक्ष्म वतनवासी का अनुभव सूक्ष्म स्थिति से ही किया जा सकता है। कुछ समय के लिए हम सब सूक्ष्म वतन में, जहाँ चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, सफेद चांदनी छिटकी हुई है चारों तरफ, उसके मध्य स्वयं को भी प्रकाश के आकार में मैं आत्मा प्यारे माता पिता बाप दादा का समीप्य प्राप्त कर वतन का अनुभव करें। साकार में बाबा कहा करते थे, बच्चे जब बाबा सूक्ष्म वतनवासी बन गया, अब तुम्हें यहाँ आने में कोई दिन और रात को देखने की ज़रूरत नहीं, जब चाहें तब तुम आ सकते हो। जितना समय चाहो उतना समय वतन में विराजमान रह सकते हो। कोई बारी नहीं लगेगी, कोई टर्न नहीं मिलेगी। हर एक को हर समय टर्न है। जब चाहो तब वतन में चले आओ। अपने सूक्ष्म आकारी स्वरूप में माता पिता बाप दादा का प्यारा सा अनुभव प्राप्त करने के लिए अनुभवी बन अनेकों को अनुभवों का सहयोग दीजिए। आओ वतन में, बैठो वतन में। ज्ञान नेत्र से देखो कैसे बाबा आकारी स्वरूप में दृष्टि से निहाल कर रहे हैं। शिव बाबा अपनी शक्तियों से हम सबको भरपूर कर रहे हैं। ऐसा सुंदर अनुभव एक बार हो जाएगा, बार बार खींचे चले जाओगे। बैठे रहो जब तक वो अनुभव ना हो। आज दाता आपसे मिलने के लिए वतन में साकार तन द्वारा जैसे मिलन मनाते थे
वैसे सूक्ष्म वतन में हम आप सबसे मिलन मनाने के लिए वतन में सबका आवाहन कर रहे हैं। ज्ञान नेत्र से देखो, मैं एक प्रकाश ही प्रकाश के वतन में प्रकाश के आकार में चैतन्य आत्मा विराजमान है। मेरे सन्मुख मेरे माता पिता बाप दादा विराजमान हैं। मुझे सर्व शक्तियों से भरपूर करने के लिए आज मुझे वतन में बाबा ने मेरा आवाहन किया है। शक्तियों का गोदाम खुल गया है, जितना चाहो ले लो। दाता दे रहा है।